नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात का 170वां एपिसोड सुना। आपको बताते चले कि इस एपिसोड में पीएम मोदी ने कई बातों का जिक्र किया। शुरुआत में नए साल की एडवांस में बधाई के साथ उन्होंने संविधान के 75 वर्ष और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की भी चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने फिल्मी हस्तियों जैसे मोहम्मद रफी, राज कपूर और अक्किनेनी नागेश्वर राव गुरु के योगदान की सराहना की। और पीएम नरेंद्र मोदी ने मलेरिया के खिलाफ सख्त लड़ाई और कैंसर के इलाज को भी भारत में बड़ी संभावनाओं पर जोर दिया। और आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी जो है वो भी मौजूद रहे। तो देखिए यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात उन्होंने सुनी। 170वां एपिसोड मन की बात जो है कल रविवार को प्रसारण हुआ था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मन की बात जो है वो सुनी। और आपको ये भी बताते चले कि इस बार मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी जो है कई बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की, कई बिंदुओं पर उन्होंने जोर दिया। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार एडवांस में ही न्यू ईयर की बधाई दी और साथ ही साथ कई हस्तियां जो हैं उनके बारे में भी इस मन की बात के एपिसोड में जिक्र किया। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बर्फबारी की मनमोहक तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। तो देखिए यहां इलाकों से बर्फबारी की मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीमांत चमोली जिले के औली से हिमवीरों का वीडियो सामने आया है जिसमें बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर जो है वो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की है जहां वे ओली में आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ओली में स्काइंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसकी तस्वीरें एक्स पर शेयर की और उन्हें केंद्रीय मंत्री ने भी शेयर किया है। तो देखिए बर्फबारी में बॉर्डर पर जो हमारे हिमवीर जो जवान हैं वो तैनात है और यहां पर अनिल बलूनी जो है उनकी भी ये तस्वीरें सामने आई है। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है और यहां पर वो बर्फ का लुत्फ उठाते हुए स्काइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो जो है अपने एक्स हैंडल पर यहां साझा करते हुए अनिल बलूनी ने ये तस्वीरें जो है साझा की है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत आप लोगों का मैं अनुरोध हूं। और आईटीबीपी के पिछले 24 घंटे में जो मैं आपके जितने भी अधिकारी लोग थे उनके साथ जितना मैं समझा, कई जो हमारे जवान हैं उनसे भी बात हुई। मैं बहुत ही इम्प्रेस हूं आपके कामकाज से। आप जिन परिस्थिति में भी 0 डिग्री में और आगे जो हमारे आगे की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उनके जिस दुर्गम जगहों पर और जिस परेशानियों के बीच आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सच कहता हूं ये पूरा देश और इस देश का एक एक नागरिक आपका ऋणी है और आपके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए हम लोग आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीते दिनों कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वही लिस्ट जारी होते हुए सभी उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उनके सभी कैंडिडेट जिसको उन्होंने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया वो अपने अपने वार्ड से जिताऊ कैंडिडेट हैं और आगे उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाब रहेगी। वहीं मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी के कभी नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक
संपन्न पार्टी है जो निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में भारी जीत जो है वो दर्ज करेगी। तो निकाय चुनाव को लेकर लिस्ट जारी कर दी गई है और लगातार देखिए यहां पर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। नहीं हो सकता है। भाजपा, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं और भाजपा गौरसेवाद की बात करती है, तो उससे हमारा कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है, 150 साल पुराना इतिहास है। स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी है और हमने इस देश को आजाद कराने में भूमिका रही है हमारी पार्टी की। हमने इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया है और इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जहां तक आपने कहा है कि हमने प्रत्याशियों की घोषणा लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी है और मेयर में 3-4 पद हमारे भी खाली हैं, उनको हम आज घोषित करेंगे। बाकी हमने जितने भी हमारे नगर पालिका और नगर पंचायतों के थे और इवन वार्ड तक के उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस। टिहरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष विनोद लाल शाह ने निकाय चुनाव में टिकट का ऐलान होते ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने घनसाली नगर पंचायत से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकी। उनका कहना है कि कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हुए बाहर से आए नेता को घनसाली में अध्यक्ष पद का टिकट दिया गया है, जबकि बीते सालों से वो तैयारी कर रहे थे। ऐसे में अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैंने अपने जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और इसके बाद मेरा निर्णय यह है कि मैं निर्दलीय चुनाव में मैदान में आऊंगा और जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से उनका आशीर्वाद के लिए आकांक्षी रहूंगा। कारण इसके पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद पे किया तो वो बहुत गलत है। क्योंकि हमारा ये कहना था कि मूल रूप से जो कांग्रेस की जन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाता है उनको टिकट मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं कि पैराशूट कैंडिडेट को आपने उठा के दिया। तो इसके लिए ये हमारा कारण है कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे और हमारी अवहेलना की। काशीपुर से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल एडवोकेट ने अपने हजारों समर्थकों और जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन करते हुए नगर के मोहल्ला किला से जुलूस की शक्ल में नामांकन दाखिल करने के लिए एकत्र हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक सवाल है कि जवाब में संदीप ने कहा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जनता जनार्दन पिछले दशकों से उनका दंश झेलती आ रही है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की टक्कर में कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि जनता को काशीपुर का रुका हुआ विकास चाहिए। और महानगर अध्यक्ष कांग्रेस मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि इस बार का मेयर चुनाव कांग्रेस की झोली में आने वाला है और जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। पार्टी ने इस बार कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार विकास की सोच रखने वाला व्यक्ति, समस्त जातियों और धर्मों को एक समान लेकर चलने वाला व्यक्ति, काशीपुर के उत्थान करने वाला व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। ये काशीपुर की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आभार व्यक्त किया है कि उनके सामने उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। आप और हम इस बार काशीपुर की लड़ाई, काशीपुर स्वयं लड़ रही है ये चुनाव। आप और हम 25 तारीख को भारी मतों से चुनाव जीतकर 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराकर काशीपुर के विकास की बात और काशीपुर के उत्थान की बात आप और हम सब मिलकर करेंगे। माननीय प्रदेश के जितने मुखिया हैं, लीडर हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आज काशीपुर नगर निगम मेयर पद के अधिकृत प्रत्याशी हमारे बड़े भाई और जो एक प्रतिष्ठित और विद्वान पढ़े लिखे LLB माननीय संदीप सहगल जी को टिकट दिया है। काशीपुर की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई अगर कोई पैगाम देने का काम करता है तो उसका नाम है संदीप सहगल और वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी।
पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि पूर्व पीएम को भारत रत्न दिया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान के कारण उन्हें भारत रत्न से नवाजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश मनमोहन सिंह के योगदान को हमेशा याद रखेगा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश लगातार तरक्की के पथ पर अग्रसर रहा है। निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में वाकई हिंदुस्तान में रहे। निश्चित रूप से उनका जो कार्यकाल है वो अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अपने आप में आप उनका जो कार्यकाल अगर देखते हैं वाकई तो 11, 12, 13 लगभग विश्व में मंदी थी, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी को मंदी नहीं छू पाई। उसके मूल में जो कारण था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए अब खटीमा की बात कर लेते हैं। खटीमा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के नेता विनोद दत्त जोशी ने तहसील परिसर पहुंचकर बीते रविवार को एसडीएम के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बताते चले कि खटीमा खेतसंडा निवासी विनोद जोशी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जिन पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में विश्वास जताते हुए खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया। वहीं जोशी सैकड़ों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। कि उन्होंने एक साधारण से सैनिक को नगर पालिका में काम करने का मौका हेतु चुना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है, उसी प्रकार से अगर ये सैनिक चुना जाता है तो मैं खटीमा की सेवा में दिन रात एक कर सकता हूँ। और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है, बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है, लाइटें ठीक नहीं है, पानी निकासी की पूरी व्यवस्था नहीं है। अभी आम जनता को घंटों इंतजार करना पड़ता है नगर पालिका में। तो ये सभी मुद्दे आम आदमी पार्टी के द्वारा 16 घोषणा पत्र जो जारी किए गए हैं उस पर रखा गया है। 16 मुद्दे खटीमा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उमेश राठौर उर्फ बॉबी राठौर ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन कराया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी और नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि उमेश राठौर रविवार को भारी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ आतिशबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे। इस दौरान उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए जमकर खुशी का इजहार किया और जमकर नारेबाजी भी की। आपको बताते चले कि बॉबी राठौर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस राष्ट्र नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी जी का और नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पे एक सामान्य से सैनिक पुत्र पर भरोसा जताया और मुझे नगर पालिका का सेवा करने के लिए आज यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में भेजा है। और खटीमा की अगर मूलभूत समस्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो खटीमा में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आप देखेंगे कि खटीमा में टंचिंग ग्राउंड नहीं है काफी वर्षों से, जिससे कि कूड़े की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। कभी कूड़ा डाला जाता है, कभी नहीं डाला जाता है। ठेकेदार को अगर जगह मिल जाती है तो वो कूड़ा डाल देता है, नहीं तो नहीं, कूड़ा वैसे ही लोगों के घरों में पड़ा रहता है। तो और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वेंडर जोन जो कि फड़ वाले जो यहाँ पर हैं उनको हमेशा प्रशासन के द्वारा हटाया जाता है, कभी इधर से उधर भगाया जाता है। वो छोटे व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं।
नगर निगम देहरादून में जिलाधिकारी और प्रशासक सविन बंसल के नगर निगम में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शहर में सफाई व्यवस्थाओं की पिछले एक महीने के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने शहर में कूड़ा उठान कार्यों की समीक्षा करने पर पाया कि कंपनियां दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 70 से 80% ही कूड़ा कलेक्शन कर पाई है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए 100% कूड़ा उठान और एमओयू के अनुरूप उपकरण और मॉन पावर लगाने के लिए संबंधित कंपनियों को निर्देशित किया है। देखिए, ऑलरेडी हमारे डिसीजंस फॉर द पास्ट 3 मंथ्स इन फोर्स हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू था बेसिकली हमारी तीनों आउटसोर्स फर्म्स का। तो एक फर्म का तो ऑलरेडी डिसीजन हो भी चुका है, जिसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो गतिमान है। और जो हमारे आउटरीच कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे अभी अराउंड 18 कंपनीज ने पार्टिसिपेट भी किया है, तो उसी को फाइन ट्यून किया जा रहा है, जिससे हम एक उचित दर की और अच्छी क्वालिटी के एक फर्म को यहाँ पे प्लेस कर सके हमारे 47 वार्ड्स में। प्रदेश भर में निकाय चुनाव का चुनावी रंग जमने लगा है और चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर अल्मोड़ा नगर निगम के चुनाव की बात करें तो अल्मोड़ा 40 वार्डों एवं एक मेयर पद के लिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। वर्तमान अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव में करीब 26,000 मतदाता हैं। निगम में 40 वार्ड है, जिसके लिए 186 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। वहीं मेयर पद के 10 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। अभी बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। वहीं पहली बार बने नगर निगम में निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा बड़ी संख्या में ताल ठोकी जा रही है। जिला अधिकारी ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, नगर निगम और नगर पंचायतों दोनों के चुनाव शुरू हो चुके हैं। आज से नामांकन की भी कार्रवाई शुरू हो गई है और हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ अरेंजमेंट किए गए हैं एसएलओ ऑफिस में। जो हमारे सभासद हैं, पार्षद हैं, उनका जो है नामांकन किया जाएगा और एडीएम का जो कोर्ट है उसमें मेयर के पदों का नामांकन होगा। हमारे कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है, आरओ जनरल सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट, और हम लोगों की पूरी तैयारी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ ने चयन प्रक्रिया के संबंध में राज्य खेल संघों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही चयन ट्रायल रिपोर्ट के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई। राज्य खेल संघों को 2 जनवरी 2025 तक चयन ट्रायल रिपोर्ट जो है वो जमा करनी होगी। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह की ओर से सभी राज्य खेल संघों को पत्र भेजा गया। इस पत्र में कहा गया है कि चयन ट्रायल रिपोर्ट के साथ वीडियो फुटेज और फोटो उपलब्ध कराए जाने की आवश्यक जो है वो होंगे और उन्होंने कहा कि खिलाड़ी चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता का खास ध्यान रखा जाए और राष्ट्रीय खेलों में राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए योग्य खिलाड़ियों को चयनित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल संघों की अपेक्षा की वे चयन प्रक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देश का ख्याल रखेंगे और उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों का पालन न किए जाने की स्थिति में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने नए साल के जश्न और पर्यटन सीजन के लिए लागू ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को लेकर विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बताते चले कि एसएसपी ने अधिकारियों से कहा कि गूगल मैप पर ट्रैफिक रूट अपडेट कराने के लिए समन्वय बनाए ताकि मैप के सहारे दून मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों को परेशानी न हो। वहीं एसएसपी ने बर्फबारी को लेकर चिन्हित स्थानों पर बैरिकेडिंग करने के भी निर्देश दिए। आपको बताते चले कि एसएसपी ने शनिवार को आईटीबीटी शिमला बाईपास चौक और जीएमएस रोड, बुल्लुपुर चौक, कैंट चौक, मिलिट्री चौक, सप्लाई रोड, पुरुकुल चौक, राजपुर रोड, शाही मंदिर चौक, करसाली चौक,
शस्त्रधारा क्रॉसिंग और महाराणा प्रताप चौक का दौरा किया और अफसरों से कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, विशेषकर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस किया जाए। महाराजा सूरसैनी स्मृति दिवस के अवसर पर सैनी समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा काशीपुर के मोहल्ला किला से शुरू होकर लक्ष्मीपुर पट्टी स्थित सैनी सभा पर समाप्त हो गई। शोभा यात्रा में सैनी समाज के लोग भाग लेकर उत्साहित नजर आए, जहां पर भारत माता की जय के अलावा महाराजा सूरसैन की जयकार के नारे लगाए गए। इस दौरान जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह सैनी प्रेस से वार्ता करते हुए बताया कि हम महाराजा सूरसैनी के वंशज हैं। पिछले 21 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और हम समाज को संगठित करने, योग्य बनाने, टेक्निकल बनाने, छोटे कारीगरों को शिक्षित करते हैं। हम महाराजा सूरसैन जी के वंशज हैं। भगवान राम के बेटे भाई भरत के बेटे से जो शत्रुघ्न के बेटे से जो हमारी पैदावारी हुई, जो जिन लोगों के बीच हम लोग बने उन्हीं के वंशज से हम भगवान राम के वंशज कहलाते हैं और अन्य के नामों से जाने जाते हैं। सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा आदि के नामों से हम जाने जाते हैं। हम लोग यहाँ महाराजा सूरसैन जी की शोभा यात्रा देहरादून जिले में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। अब तक यहां 901 मतपत्र बिक चुके हैं। उसमें अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके हैं, लेकिन अब तक एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया। वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं देहरादून के निर्वाचन अधिकारी जय भारत ने बताया कि उम्मीदवारों की सहायता के लिए 4 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती की गई है। आज अभी तक नगर निगम अध्यक्ष और पार्षदों के कुल 901 नॉमिनेशन फॉर्म का विक्रय हो चुका है और जो नगर अध्यक्ष हैं उनका कोई भी नामांकन पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जो कक्ष हैं, आपको ज्ञात है कि नगर निगम देहरादून में 100 वार्ड हैं, उनमें से 6 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए अलग आरोह है। मैं टोटल आपको पूरे नगर निगम देहरादून की बात बता रहा हूं। और जो नगर निगम देहरादून में अध्यक्ष के जो नामांकन पत्र हैं वो अभी तक 30 विक्रय हो चुके हैं। कल 17 हुए थे, आज 13 हुए हैं। देश भर के लिए रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने एवलॉन्च को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। वहीं कई राज्यों सहित उत्तराखंड के 5 जिलों को भी अलर्ट में शामिल किया गया है। खासतौर पर चमोली जिले में 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 3000 मीटर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलॉन्च का खतरा बढ़ा हुआ है, यानी कि जो खतरा है वो मंडरा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने चमोली जिला प्रशासन को सतर्क रखते हुए इससे संबंधित सभी एहतियात बरतने के लिए कहा है। वहीं अलर्ट जारी करने के बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने चमोली के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है और इस संदर्भ में सभी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए कहा गया है। नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। एडिशनल एसपी कोटद्वार चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर की रात को पुलिस जगह जगह चेकिंग करने के साथ ही शराब पीकर सड़कों पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी लैंसडाउन पहुंचने वाले पर्यटक भी यदि यानी कि शराब पीकर सड़कों पर शोर शराबा या हुड़दंग करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे हम लोगों ने कोटद्वार बैरियर पर ही हमारी बिल्कुल सघन चेकिंग होती है, कौड़िया और अपना ये जो सिद्ध वाली बैरियर है, तो हम शाम के समय ही हम 8 बजे के बाद बिल्कुल आगे हम जाने नहीं देते हैं पहाड़ की तरफ वाहनों को।
लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बीच से या कहीं से निकलने की कोशिश करेगा और अगर वो शराब पिया हुआ है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वाहन सीज होगा और लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए भी अन्य विधिक कार्रवाई जो भी हो सकती है उसके विरुद्ध की। हरिद्वार के मानव कल्याण आश्रम में गुलदार घुस जाने से अफरा तफरी मच गई है। जंगल से निकलकर गुलदार आश्रम के पीछे वाले हिस्से में जाकर छुप गया। गुलदार घुसने की जानकारी वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू किया। गुलदार के अंदर छिपा होने के कारण विभागीय टीम को उसे ट्रैकुलाइज करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि ट्रैकुलाइज करने के बाद गुलदार का सफल रेस्क्यू किया जा सका। हमें सूचना मिली थी लगभग 6:30 बजे के आसपास कि आश्रम में यहाँ पर कनखल में मानव कल्याण आश्रम नाम से इसमें गुलदार के पहुंचने की सूचना मिली थी। तो उसके चलते सबसे पहले यहाँ पर वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार ने अपनी टीम को साथ लेकर के यहाँ पर मौका मुआयना किया और निरीक्षण करने के बाद इनको पता चला कि वास्तव में गुलदार यहाँ पर बाथरूम के पास एक ऊपर जो ऊपर छत्ती होती है उसमें वो गुलदार एक फंसा हुआ है, वहां पर वो छुप करके बैठ गया था। तो उसके बाद हमने आज उसको अभी यहाँ पर ट्रैंकुलाइज करवाया है। डॉक्टर अमित ध्यानी जो हमारे सीनियर वेटनेरियन हैं उनकी मदद से उन्होंने यहाँ पर ट्रैंकुलाइज किया और उसको सेफली यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है। खबर डोईवाला से है, जहां थाना रायवाला के लाल टप्पर क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश का पीछा किया गया, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया और जांच में पता चला कि बदमाश पर कई मामले भी दर्ज हैं और वो उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में भी दर्ज है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।